हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं से, जो आपके सुपर टेट परीक्षा में जो है जूनियर और प्राइमरी दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से 20 से 25 प्रश्न रखे जाते हैं। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें भी आपको मिलेंगे। आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 101 नंबर, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सत्यार्थी। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना जो है 1980 में की थी। ठीक है, 1980 में की थी। और ये भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। ठीक है, और इनको जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। ठीक है, तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं और इसकी स्थापना इन्होंने 1980 में की थी और 2014 में जो है इसी क्षेत्र में उनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, क्लारीपायट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? ये क्लारीपायट जो है मलयालम भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, मलयालम भाषा है। ठीक है, तो किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दक्षिणी राज्य केरल का ये व्युत्पन्न युद्ध कला है। ठीक है, इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियाँ जो है नायर हुआ, एजवाहा हुआ द्वारा किया जाता है और इसकी शुरुआत जो है दक्षिण भारत में संगम काल से मानी जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर जो है 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये संतूर वादक हैं। ठीक है, संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार वर्मा एक भारतीय संतूर वादक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से हैं और संतूर एक लोकवाद्य यंत्र है। ठीक है, लोकवाद्य यंत्र है, तो इसको याद रखिएगा, लोकवाद्य यंत्र है। और इसको बजाते हैं कौन? शिव कुमार वर्मा। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो इंडिया गेट को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ठीक है, इंडिया गेट जो है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। ठीक है, इसको पूर्व में क्या कहा जाता था? किंग्सवे। ठीक है, यह जो है 43 मीटर ऊंचा विशाल द्वार है। इसको जो है सर एडवर्ड लुसियंट ने तैयार किया था। ठीक है, सर एडवर्ड लुसियंट ने इसको तैयार किया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल किसको छोड़कर? तो इंडिया टुडे, ठीक है, द हिंदू हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस दैनिक समाचार पत्र हैं। ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस जो है ये सब जो है दैनिक समाचार पत्र हैं। ठीक है, जबकि इंडिया टुडे एक पाक्षिक पत्रिका है। ठीक है, ये पाक्षिक पत्रिका है। पाक्षिक मतलब पखवाड़ा जिसे हम कहते हैं, ये पत्रिका है। ठीक है, और तो इसको याद रखिएगा, ये पत्रिका है इंडिया टुडे। पाक्षिक मतलब या तो जैसे होता है ना साप्ताहिक या 6 महीना मासिक जिसको कहते हैं, तो उसको पाक्षिक भी कहा जाता है। तो ये इंडिया टुडे एक पत्रिका है। और ये जो हिंदू हुआ, द हिंदू हुआ, और द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, ये दैनिक समाचार पत्र हैं जो रोज़ निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, बेटन कप दुनिया का सबसे पुराना फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। ठीक है, यह बंगाल हॉकी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, बंगाल हॉकी एसोसिएशन द्वारा इसको बेटन कप को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जो है विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में।
ठीक है। 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन में है, ठीक है। तो सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक की लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है। यह पुस्तक जो है 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई थी और इसके लेखक खुद सचिन तेंदुलकर तथा बोरिया मजूमदार हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर और कौन? बोरिया मजूमदार। तो दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर नहीं देता है तो बोरिया मजूमदार भी इसमें सम्मिलित रूप से दोनों लोग लिखे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 110 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ कार्टेल का उदाहरण है? उत्पादक संघ कार्टेल का कौन सा उदाहरण है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ओपेक है, जिसको पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कार्टेल का उदाहरण है, ठीक है। ओपेक कार्टेल का एक एग्रीमेंट होता है जो कि प्रतियोगी फार्मों के मध्य होता है, ठीक है, और जिसके तहत उत्पादक एवं निर्माता मूल्य एवं उत्पादन निश्चित करते हैं। यह कुछ हद तक जो है ओलिगोपोली को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ओपेक जो है ये कार्टेल का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। और इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जो है 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, ठीक है। 63 से लेकर जो है 67 तक। तो डी ऑप्शन सही होगा। 112 नंबर प्रश्न है सीबी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सीबी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। सीबी राय पुरस्कार अथवा इसको कहते हैं विधान चंद्र राम पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी, ठीक है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1962 में, ठीक है। यह चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो कब? 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन, और ये सीबी राय पुरस्कार उसी के चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 113 नंबर है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। यह जो है उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 114 नंबर प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार तो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इसको दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अमेरिका द्वारा संयुक्त राज्य कोलंबिया विश्वविद्यालय से इसको प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है बी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। बी साई प्रानीत जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। 116 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पूछा है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा है। तो मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक के संगीतकार हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और परवीन सुल्तान जो है एक गायिका हैं, तो ये भी सही है। और एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, वायलिन जो बजाया जाता है, तो ये भी सही है। नंदलाल बोस ये बांसुरी से, तो ये गलत है, ठीक है। नंदलाल बोस या नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। ये चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। और नंदलाल बोस ने जो है संविधान की मूल प्रति का डिजाइन भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। और इनके प्रसिद्ध चित्रों में अगर देखा जाए तो डांडी मार्च का इन्होंने किया था, संथाली कन्या, सती का देह त्याग, ये सब जो है इन्हीं के द्वारा जो है चित्र बनाया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंदलाल बोस एक चित्रकार है, चित्रकार से संबंधित है।
117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? तो ये यासीर उस्मान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यासीर उस्मान के द्वारा, लेखक जो यासीर उस्मान द्वारा जो है अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी यासीर उस्मान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता? कौन सा देश जो है अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? तो चीन की विशाल द्वार सही है। भूटान का ताकसांड ये भी सही है। नेपाल का पचपन मंदिर सही है। श्रीलंका जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये गलत है। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, ये भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, और ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी यही इसी को कहते हैं। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और भारत के वैष्णव मंदिरों में शामिल एक ऐतिहासिक मंदिर भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं खाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मंदिर जो है भारत के केरल में है। 119 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ग्रीष्म ओलंपिक 2020 टोक्यो में होगा, तो ये सही है। ग्रीष्म ओलंपिक 2016 जो हुआ रियो डी जेनेरियो में हुआ, ये भी सही है। और ग्रीष्म ओलंपिक 2012 जो है लंदन में हुआ था, तो ये भी सही है। ठीक, इसमें सभी सही हैं। ठीक है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सौरभ दुग्गल। ठीक है, सौरभ दुग्गल जो है इसके लेखक हैं, और जिसमें सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी बेटियों गीता फोगाट और बबीता कुमारी को खेल से जोड़ा, और जिसमें जो है उतरने के लिए वो खुद सपने में भी नहीं सोचा करती थी। ठीक है, तो ये जो फोगाट बहनें हैं जो रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग कुश्ती से है, तो इसको आप लोग सौरभ दुग्गल इसके लेखक हैं, दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये इनके शायद कोच भी हैं, ये फोगाट बहनों की, जो बबीता फोगाट थी। और 121 नंबर प्रश्न है, सही मिलान करना है। ट्रॉफी है, खेल है, तो ईरानी कप किससे संबंधित है? तो ईरानी कप आपका संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और अजलन शाह जो है ये हॉकी से है संबंधित है। ठीक है, अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ईरानी कप क्रिकेट यानी बी से, तो एक में बी है, यहाँ पे भी है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, अजलन शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट होगा। 122 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में जो है जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है? तो ये पोंगल का है। ठीक है, जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है, जो पोंगल त्योहारों पर आयोजित कराया जाता है, और जिसमें जो है बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है, और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है, और ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। और पोंगल जो है तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष जो है 14 से 15 जनवरी के मनाया जाता है। जहाँ जैसे यहाँ पे मकर संक्रांति मनाया जाता है, वहाँ पे 14-15 को पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो है मनुष्य को बैलों से लड़ाया जाता है जल्लीकट्टू त्यौहार में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। 123 नंबर प्रश्न है, 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्नाह ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है? 2016 में जो द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली जो पुस्तक है जिन्नाह ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं किरण दोषी। ठीक है, किरण दोषी ये हैं, और इनको जो है द हिंदू पुरस्कार इस पुस्तक के लिए जो है द हिंदू पुरस्कार इसको दिया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
124 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उसका नाम है रथ। ठीक है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम जो है रथ है। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए मंदिरों 5 मंदिरों का समूह है जिन्हें रथ कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जो है जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो बुरादा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए जो है बर्फ़ नहीं पिघलती है। ठीक है, देखते होंगे गांव में लोग भूसा में भी रख देते हैं बर्फ़ की सिल्ली। ठीक है, भूसा में रख देते हैं या बुरादे के चूड़ में रख देते हैं। तो बुरादा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, जिससे जो है बर्फ़ जल्दी पिघलता नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, जल चौगान जिसे पोलो कहा जाता है, जल चौगान की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जल चौगान पोलो वाटर जो होता है, पोलो कहते हैं ना, पोलो वाटर ये खेल है, उसमें जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। लावड़ी संगीत की एक विधा है जो प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? आज़ाद बचपन की ओर, तो ये लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ही। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है आज़ाद बचपन की ओर ये लिखा है। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा जो इसका विमोचन किया गया था हाल ही में। ठीक है, और यह पुस्तक सत्यार्थी के उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके बाद जो है अधिकारों के मामले में एक वैश्विक विमर्श को जन्म दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 129 नंबर प्रश्न है, एगमार्क क्या है? तो एगमार्क जो होता है ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है। ठीक है, गुणवत्ता और गारंटी की मोहर होती है। भारत में एगमार्क चिन्ह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। ये मानक जो है भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जो है अनुमोदित होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगाया जाता है? नासिक में जो कुंभ मेला लगता है किस नदी पर लगता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये गोदावरी नदी पे लगता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुंभ मेला में 4 धार्मिक स्थल माने जाते हैं, जिसमें नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन में लगता है, मध्य प्रदेश में जो लगता है उज्जैन में वो क्षिप्रा नदी के किनारे, और हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है वो उत्तराखंड में है गंगा नदी के किनारे, और प्रयागराज में जो लगता है वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जो है प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। ठीक है, कुंभ मेला प्रत्येक 4 वर्ष लगता है, और महाकुंभ कितने वर्ष के बाद? तो 12 वर्ष के बाद लगता है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा, 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ? नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। तो किन किन नदियों पर लगता है? तो नासिक में लगता है ये गोदावरी नदी पे, उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी पे, हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पे, प्रयागराज में लगता है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।